हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज टीवी। माइकल जैक्सन कौन था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं माइकल जैक्सन की पुरस्कार मौत के ऊपर बात करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बजाय सिर्फ हकाइक पर बात करूं ताकि आपको सारी कहानी समझने में आसानी हो। दुनिया के मशहूर तरीन परफॉर्मर और किंग ऑफ पॉप कहलाए जाने वाले माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को हुई थी। मौत की वजह प्रोपोफल नामी एक ड्रग का इंजेक्शन थी। माइकल जैक्सन के डॉक्टर कॉनराड मरे का कहना था कि वो पिछले दिनों से मुसलसल माइकल जैक्सन को प्रोपोफल का इंजेक्शन लगा रहा था क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद ना आने का मसला था। इसी इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की 50 साल की उम्र में मौत वाक़या हो गई। डॉक्टर कॉनराड मरे को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको 4 साल कैद की सज़ा हुई, लेकिन ये सिर्फ 2 साल ही जेल में गुजार कर बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि माइकल जैक्सन के मरने से पहले इसकी जान को किसी से सख्त खतरा था। माइकल जैक्सन को लगता था कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। 27 जून 2013 को माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि माइकल जैक्सन अक्सर फ़ोन पर किसी से बात करता था और फिर रोने लग जाता था और फिर अपने बेटे को कहता कि दे आर गोइंग टू किल मी, यानी वो लोग मुझे मार देंगे। माइकल जैक्सन किससे फ़ोन पर बात करता था ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। यही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन की 19 साला बेटी पेरिस जैक्सन ने पिछले साल ये दावा कर दिया था कि माइकल जैक्सन को बाकायदा कत्ल किया गया है और इस बात का इसकी पूरी फैमिली को पता है। इसका कहना था कि माइकल जैक्सन इसको अक्सर ये बताता था कि इसको जल्द ही मार दिया जाएगा। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर अपनी मौत से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले माइकल जैक्सन ने अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त को 13 खत दिए थे जिसमें इसने लिखा था कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। माइकल जैक्सन का ये दोस्त जो कि एक बिजनेसमैन है उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ ही मौजूद था और माइकल जैक्सन ने खुद इसको ये खत दिए थे। दोस्तों, ये सारी बातें इस चीज़ को साबित करती हैं कि माइकल जैक्सन की जान को किसी से शदीद खतरा था और इसको पता था कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन खतरा किससे था, अब ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक बिजनेसमैन भी था और यही इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था। जब इसकी एल्बम थ्रिलर रिलीज़ हुई और बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो माइकल जैक्सन दौलत से माला माल हो गया था। इसने उस वक्त सोचा कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा गुर्बत में गुजारना नहीं चाहता था। माइकल जैक्सन ने ये सारे पैसे ATV म्यूज़िक पब्लिशिंग नामी एक कंपनी को ख़रीदने में लगा दिए। इस कंपनी के पास कई मशहूर सिंगर्स के गानों के हकूक मौजूद थे जिनमें एल्विस प्रेस्ले और मशहूर बैंड बीटल्स के गाने भी शामिल थे। ये 4000 गानों का एक म्यूजिक कैटलॉग था जो इंतहाई कीमती था और माइकल जैक्सन इन 4000 गानों का मालिक बन चुका था। किसी को भी अगर इन मशहूर गानों को कहीं भी इस्तेमाल करना था तो उसका फ़ायदा माइकल जैक्सन को होना था। 1984 में यानी 1984 में माइकल जैक्सन ने ATV म्यूजिक पब्लिशिंग को $47.5 मिलियन में ख़रीदा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। इसने कुछ ही अरसे के बाद इन गानों से फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया और बीटल्स का एक गाना रेवोल्यूशन मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी को $5 लाख का बेच दिया, जो नाइकी ने अपने इश्तिहारों में इस्तेमाल करना था। माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री की एक ताकतवर शख्सियत बन चुका था, लेकिन इसके बाद माइकल जैक्सन ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आया। माइकल जैक्सन ने कुछ सिंगर्स को उनके गानों के हकूक वापस करना शुरू कर दिए। इनमें ज़्यादातर ब्लैक सिंगर्स शामिल थे क्योंकि माइकल जैक्सन को लगता था कि उस वक्त ब्लैक सिंगर्स को म्यूजिक इंडस्ट्री में ऊपर आने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा भी माइकल जैक्सन ने अपने खरीदे हुए म्यूजिक कैटलॉग से कई ऐसे अच्छे काम करना शुरू कर दिए जो वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली ताकत को पसंद नहीं आए। ये वो ताकत है जो तमाम आर्टिस्ट को अपने कंट्रोल में रखती है और इस ताकत को माइकल जैक्सन अपने कंट्रोल से अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप माइकल जैक्सन के मशहूर तरीन एल्बम डेंजरस के कवर को देखें तो आपको राइट साइड पर एक आंख बनी हुई नजर आएगी जो कि दरअसल इल्यूमिनाटी का साइन है। ये आंख इस कवर पर क्या कर रही है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1995 में सोनी म्यूजिक नामी कंपनी ने माइकल जैक्सन से राब्ता किया और सोनी म्यूजिक को माइकल जैक्सन के ATV म्यूजिक के साथ मिलाने की ऑफर की। इसके बदले में सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देने को तैयार थी। माइकल जैक्सन ने यह ऑफर कबूल कर ली और अब इसके खरीदे गए गानों पर आधा हक सोनी म्यूजिक का था और सोनी म्यूजिक के खरीदे हुए गानों पर माइकल जैक्सन का भी हक था। इसके साथ माइकल जैक्सन के गानों को प्रमोट करने का जिम्मा भी सोनी म्यूजिक ने ले लिया। दोस्तों, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक के दरमियान में एक जंग शुरू हो गई। माइकल जैक्सन को लगता था कि सोनी म्यूजिक इसको ठीक से प्रमोट नहीं कर रही और इससे झूठ बोल रही है कि इसके एल्बम्स बिक नहीं रहे, क्योंकि सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली कमज़ोर करना चाहती थी।
ताकि वो कंपनी का 50% हिस्सा भी सोनी म्यूजिक को बेच दे। और यहीं से माइकल जैक्सन की जिंदगी की तबाही शुरू हो गई। इसी दौरान माइकल जैक्सन पर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का केस भी बन गया, जिसमें माइकल जैक्सन को $20 मिलियन अदालत में अदा कर सेटलमेंट करना पड़ी। माइकल जैक्सन की पब्लिक इमेज तबाह हो गई। कोई कंपनी माइकल जैक्सन के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहती थी। माइकल जैक्सन फाइनेंशियली भी काफी कमजोर पड़ गया था। माइकल जैक्सन इस दौरान यही कहता रहा कि ये इसके खिलाफ एक साजिश है और इसका जिम्मेदार इसने सोनी म्यूजिक के मालिक टोमी मोटोला को ठहराया। यहाँ तक कि इसने कई रैलीज भी सोनी म्यूजिक के खिलाफ निकाली और इसके मालिक टोमी मोटोला को शैतान करार दे दिया। दोस्तों, असल फसाद की जड़ ही वो म्यूजिक कैटलॉग था, जिसमें अब लाखों कीमती गानों के हकूक शामिल थे, जो आधा माइकल जैक्सन के पास था और आधा सोनी म्यूजिक के पास। सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन से वो आधा म्यूजिक कैटलॉग भी खरीदना चाहती थी, जिससे माइकल जैक्सन काफी आर्टिस्ट की मदद कर रहा था और उसी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री की कई ताकतें माइकल जैक्सन से नाखुश थीं। इसी दौरान माइकल जैक्सन ने अपना एक गाना दे डोंट रियली केयर अबाउट अस भी रिकॉर्ड कराया। ये गाना माइकल जैक्सन ने दरअसल म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्म चलाने वाली उसी ताकत के खिलाफ बनाया था। माइकल जैक्सन इस दौरान शदीद कर्जे में भी डूबता जा रहा था। हालांकि ये अभी भी सोनी म्यूजिक का आधा मालिक था, लेकिन माइकल जैक्सन अपनी मलकियत बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान माइकल जैक्सन को AEG नामी एक एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से वर्ल्ड टूर कराने की ऑफर की गई। इस वर्ल्ड टूर में 10 शोज शामिल थे और इन शोज से अच्छी खासी आमदनी होनी थी, जो माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली मजबूत कर देती। माइकल जैक्सन ने शदीद प्रेशर में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन फिर AEG कंपनी ने इससे 50 शोज कराने का मुतालबा कर दिया। माइकल जैक्सन ने साफ इनकार कर दिया। इसकी सेहत भी अच्छी नहीं थी और इसकी बहन लाटोया जैक्सन के मुताबिक माइकल जैक्सन को यह भी लगता था कि इसको स्टेज पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, AEG नामी इस कंपनी ने माइकल जैक्सन को शदीद प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो इसके लिए 50 शोज करे। और इसी दौरान डॉक्टर कॉनराड मरे को इसी AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन के डॉक्टर की हैसियत से नौकरी पर रख लिया। ये वही डॉक्टर था जिसके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिसने माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल नामी ड्रग के इंजेक्शन का ओवरडोज दिया था, जिससे माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। प्रोपोफोल नामी ये ड्रग इलीगल था, ये हॉस्पिटल के बाहर जा ही नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर कॉनराड मरे ने माइकल जैक्सन को ये इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिए। माइकल जैक्सन को भी इन इंजेक्शंस की लत पड़ती गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर कॉनराड मरे ने ये खतरनाक ड्रग का इंजेक्शन माइकल जैक्सन को क्यों लगाना शुरू किया। दोस्तों, कुछ लोगों के नज़दीक डॉक्टर कॉनराड मरे सिर्फ एक प्यादा था और इसके पीछे वही ताकतवर लोग थे जिनसे माइकल जैक्सन को खतरा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ताकतवर लोग माइकल जैक्सन से उसके गाने और म्यूजिक कैटलॉग खरीदना चाहते थे और शायद इसी की वजह से माइकल जैक्सन पर मुख्तलिफ केसेस भी बनवाए गए, जिनकी वजह से इसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी गई थी। ये गाने और म्यूजिक कैटलॉग माइकल जैक्सन के लिए जान का खतरा बन चुके थे। ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि माइकल जैक्सन की बहन लाटोया जैक्सन के मुताबिक माइकल जैक्सन उसको कहा करता था कि मेरे इसी म्यूजिक कैटलॉग की वजह से एक दिन मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत के फौरन बाद मुख्तलिफ ताकतवर लोग इसी म्यूजिक कैटलॉग को खरीदने की बात करना शुरू हो गए। इन ताकतवर लोगों के लिए एक मरा हुआ माइकल जैक्सन एक जिंदा माइकल जैक्सन से कहीं ज्यादा कीमती था, क्योंकि माइकल जैक्सन अपने खरीदे हुए कीमती गानों को बेचना नहीं चाहता था। ये बात माइकल जैक्सन अपने करीबी लोगों को भी बताया करता था। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि माइकल जैक्सन फ़ोन पर किसी से बात कर कहता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। इसके बेटे प्रिंस जैक्सन के मुताबिक माइकल जैक्सन दरअसल AEG कंपनी के मालिक रैंडी फिलिप्स से फ़ोन पर बात करके कहता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। वही AEG कंपनी जो माइकल जैक्सन को 50 शोज करने पर मजबूर कर रही थी और जिसने डॉक्टर कॉनराड मरे को माइकल जैक्सन का डॉक्टर रखा था। माइकल जैक्सन का कीमती म्यूजिक कैटलॉग इसके मरने के बाद इसकी इस्टेट को चला गया, जिसमें इसकी माँ और इसके बच्चों का हिस्सा था। हैरत अंगेज तौर पर माइकल जैक्सन जिस सोनी म्यूजिक कंपनी से शदीद नफरत करता था, माइकल जैक्सन के मरने के सिर्फ 9 महीने के बाद इसका म्यूजिक कैटलॉग सोनी म्यूजिक को ही बेच दिया गया और इसके साथ साथ माइकल जैक्सन के वो गाने जो रिलीज भी नहीं हुए थे, उनके हकूक भी सोनी म्यूजिक कंपनी को बेच दिए गए। शायद इसीलिए माइकल जैक्सन कहता था कि इन ताकतों को मेरे जिंदा रहने से ज़्यादा मेरे मरने का फ़ायदा है। दोस्तों, सवाल यह है कि माइकल जैक्सन की अपनी बेटी पेरिस जैक्सन का ऐसा क्यों कहना है कि उसकी फैमिली को पता है कि माइकल जैक्सन को क्यों कत्ल किया गया। क्या माइकल जैक्सन की मौत की वजह उसका म्यूजिक कैटलॉग बना, जिसमें लाखों कीमती तरीन गाने शामिल थे। इस म्यूजिक कैटलॉग को सोनी म्यूजिक को क्यों बेचा गया, जिससे माइकल जैक्सन शदीद नफरत करता था। और क्या डॉक्टर कॉनराड मरे को दरअसल इसीलिए माइकल जैक्सन का डॉक्टर बनाया गया था। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।